फरवरी 2026 में भारत ने मेज़बानी की एआई इम्पैक्ट समिट की और इस समिट में माननीय प्रधानमंत्री ने मानव विजन ऑफ एआई शेयर किया। मानव एक एक्रोनिम है यानी कि लघु रूप, वेयर एम स्टैंड्स फॉर मॉरल एंड एथिकल सिस्टम। जी, ए यानी अकाउंटेबल गवर्नेंस, N stands for national sovereignty. The other A stands for accessible and inclusive AI. V for valid systems. Absolutely, valid system, legitimate systems. और आज की जो थीम है वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। Today we are focusing on AI and mental health. How this beautiful combination gives us a new hope and healing as well. Artificial intelligence and mental health, a new era of hope and healing. और इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए डॉक्टर पवनेंद्र लाल का। नमस्कार। अ लीडिंग सर्जन प्रेजेंटली विद इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। स्वागत कीजिए डॉक्टर दीक्षा सेठी का। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज से। डॉक्टर लाल, आपसे शुरू करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि हर एक फील्ड में एआई का इस्तेमाल होता है, तो अगर ब्रॉडली हेल्थ सेक्टर की बात करें, पेशेंट्स को अच्छी सेवाएं पहुंचें, क्वालिटी सेवाएं पहुंचें, इसमें एआई कैसे मदद कर रहा है? एआई बहुत ही तरीक़ों से हमारी डॉक्टर्स की हेल्प कर रहा है। डायग्नोस्टिक्स में बहुत बड़ा रोल है, खासकर रेडियोलॉजी में जो एक्सरे, सीटी स्कैन्स, एमआरआईज़ हैं, उसमें बहुत इनपुट्स आ गई हैं जिससे कि बेटर डायग्नोसिस हो सकता है। जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिससे हम हेल्थ डेटा को कैप्चर करते हैं, उसमें हम जो हॉस्पिटल्स हैं वो उससे पेशेंट्स की जो डेटा को यूज़ करके बेटर ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, डायग्नोसिस बेटर प्लान कर सकते हैं, अर्ली ऑनसेट डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस हो सकती है और उपचार के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है। जी डॉक्टर दीक्षा, मेंटल हेल्थ आज एक ग्लोबल इशू है, तो ऐसे में जब हम बात करें कि एआई हमारी मानसिक सेहत में सहायता कर सकता है, तो क्या लगता है आपको कितना लोग इसके प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहेंगे और कितना अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे? अगर हम एआई और मेंटल हेल्थ की बात करें, सो मेंटल हेल्थ इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्टिग्मेटाइज्ड एरिया। तो लोग इतने ओपन अप नहीं हैं एक दूसरे से हेल्प लेने के लिए, या अगर वो कुछ भी फील कर पा रहे हैं तो उसके लिए बात करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज thought behind the brain that we will be judged for it, and those things will be used negatively later on. So AI is acting as a bridge in order to seek professional help, because at night है ना, or any time if any person is feeling anything which is he or she cannot share right now with anybody, so हम उस टाइम पे AI के जितने भी अभी हमारे AI powered applications हैं, so वहाँ पे वो बिना किसी स्टिग्मा की, जजमेंट की फीलिंग के, उससे वो लोग वहाँ पे हेल्प सीख कर सकते हैं। देयर इज़ इमोशनल चैट विच इज़ 24/7 एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल अवेलेबल है वहाँ पे। जी बिल्कुल, तो एआई के बहुत फ़ायदे हैं। एआई आपको जज नहीं करती और आप बेझिझक अपनी बात वहाँ पे रख सकते हैं। लेकिन जैसे आप सीनियर कंसल्टेंट हैं एंड योर डिपार्टमेंट इज कॉल्ड डिपार्टमेंट ऑफ मिनिमल एक्सेस रोबोटिक एंड जनरल सर्जरी, तो क्या रोबोटिक भी एआई हुआ? तो रोबोटिक्स तो एआई नहीं है डायरेक्टली। रोबोटिक्स में बेसिकली हम सर्जन्स कंसोल में काम करते हैं, लेकिन जो मिनिमल एक्सेस के इंस्ट्रूमेंट्स हमने एब्डोमेन में डाले होते हैं, चेस्ट में डाले होते हैं, उनको रिमोटली मैं ऑपरेट करता हूँ। जो रोबोटिक सर्जन है वो रिमोटली ऑपरेट करता है। तो पहले जो सूक्ष्म लिप्रोस्कोपिक सर्जरी की जो थी, उसमें हम पेशेंट के बेड साइड पे खुद हाथ से चला रहे थे। अब उसको हमने रोबोटिक आर्म्स में कनेक्ट कर दिया। इसके साथ साथ क्या एआई का भी सहारा लेते हो फिर? तो एआई के इनपुट्स आते हैं टू इम्प्रूव द सिस्टम, कि जब उसमें कोई अड़चन आ रही है या कोई ऐसी चीज़ आ रही है तो उसको कैसे वो इम्प्रूव करे। सो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा कैप्चर करने के लिए बहुत अच्छा टूल है, और फिर उससे जो मशीन्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है। और अब जो नई चीज़ आ रही है कि जैसे सीटी और एमआरआईज़ हुए, उसमें हमारे जो ऑपरेशन के एरियाज़ के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, कहाँ पर डक्ट्स हैं, कहाँ पर आर्टरीज़ हैं, उनका हमारे स्क्रीन के ऊपर सुपर इम्पोजिशन। तो हमें पता लग गया, जैसे अब आगे जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी चलाने की स्क्रीन में पता लग गया कि अब मोड़ आने वाला है, अब कोई आदमी पैसेंजर क्रॉस करने वाला है, स्लो हो जाइए। इस तरह से सर्जिकल फील्ड में भी गाइडेंस मिल रही है और आने वाले टाइम में और आगे ये इम्प्रूव कर जाएगी।
डॉक्टर, अगर हम एडिक्शन, सब्सटेंस अब्यूज़, इन सब की बात करें तो ऐसे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है कि कैसे इस एडिक्शन को दूर किया जाए। एआई कैसे इसमें सहायक साबित हो सकता है और क्या फॉलो अप भी रहता रहेगा? जी, WHO की तरफ से देयर इज दिस सारा AI powered application. SARAH, Sara. G, SARAH, Okay. yes. Okay. So it's a basically AI empowered tools basically for the mental health and the specifically focusing on addiction. Okay. So इसमें क्या है, it is available in the regional languages as well of India. Kannada and Malayalam में available and then Hindi, English, Okay. then Spanish and the other foreign language. So अपने इंडिया में जैसे ये 4 languages में available है. So time to time there is this AI chatbot जिससे कि हम whenever somebody is feeling any kind of craving or any trigger is there, so directly they can have an assistant from this AI app. उदाहरण देके बताइए डॉक्टर दीक्षा। मान लीजिए मुझे मान लो पंजाबी में पूछना है, मैं मान लो धूम्रपान करता हूँ और मुझे पता है कि ये लत है, इससे मुझे लंग कैंसर भी हो सकता है, तो मैं प्रॉम्प्ट में ये कह सकता हूँ कि मैं स्मोकिंग छोड़ना चाहता। जी, एआई क्या कहेगी फिर? अगर हम सारा ऐप की बात करें, सो दैट इज नॉट अवेलेबल इन पंजाबी. सो इफ वी टॉक अबाउट द भारत प्लस एआई ऐप, so that is available in 18 plus Indian regional languages. So इसमें if somebody from Punjab is experiencing some kind of addiction का जो भी trigger उसको अगर हो रहा है, so he can directly वहाँ पे voice assist कर सकते हैं. that पंजाबी में अगर हम बात करें कि मुझे ਹੁਣੇ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਓਨਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਗਿਵ ਅ ਰਿਵਰਟ ਬੈਕ ਦੈਟ ਆਪ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ एक्सरसाइज देना जी। और इसलिए जो एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि समिट में बताया गया, चाहे सर्वम एआई हो, चाहे ज्ञानी एआई हो, चाहे भारत जैन प्लेटफॉर्म्स हो, ये सब बहुत हेल्प कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, लेकिन जब हम भारत के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो यहाँ पर अमित एक अर्बन इंडिया है, एक रूरल इंडिया है और वहाँ सेमी अर्बन इंडिया भी है। तो ऐसे में डॉक्टर, क्या ये जो गैप है इसको ब्रिज कर पाएगा एआई, क्योंकि सबकी रीच तो नहीं होती है? हाँ, बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि अब जो हमारी शक्ति है वो अब फ़ोन के थ्रू डिजिटलाइज हो गई है और इसका सबसे बड़ा प्रभाव हमने यूपीआई के थ्रू देखा है कि सभी छोटे से छोटे जगह पे यूपीआई पेनिट्रेट कर गया है। स्मार्टफोन का जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो गया है। तो मेरे हिसाब से अब वो जो डिवाइड था जो रूरल और अर्बन और सेमी के बीच का, वो बहुत कम हो गया है डिजिटलाइजेशन से। और स्मार्टफोन के आने से जो ये ऐप्स आ रहे हैं, जो मैडम ने भी बताया अभी, इनसे जो वो गैप है और जो एक फिजिकल डॉक्टर या काउंसलर के ना होने की जो एक थी सिचुएशन, वो अब पूरी हो गई है बाय दिस। इट्स एन इंटरफेस बट इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। यस, दैट्स राइट। बट डॉक्टर साहब, जैसे मानव हमने बताया विजन जो प्रधानमंत्री शेयर किया, उसमें यही था, एक्सेसिबल इंक्लूसिव एआई। अब एम्स का एक ऐप आया है मेंटल हेल्थ का, नेवर अलोन जी। तो ये एआई एम्पावर्ड है जी। तो अगर मैं लोनली फील कर रहा हूँ, मेरे पास एक सहारा है जी। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली वही था कि आपको ऑड टाइम आवर में या किसी क्रिटिकल जंक्चर पे आप किसी को फिजिकली या कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो इस पर्टिकुलर ऐप से आप एटलीस्ट अपने शेयर कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या रही है कि वो जो चीज़, जो फीलिंग है इंसान के अंदर, जो उसको मेंटली डिस्टर्ब कर रही है, वो बाहर निकलनी चाहिए, वो अंदर ना रहे। तो बेसिकली यू वांट टू शेयर, यू नीड अ शोल्डर टू क्राई ऑन। तो बेसिकली वो कंधा मिलता है इस ऐप के थ्रू, और फिर जो उसमें इंफॉर्मेशंस मिली हुई हैं, ऑलरेडी डाली हुई हैं कि अगर ऐसा रिस्पॉन्स आए तो ऐसा जवाब देना है, वो देने का अपॉर्चुनिटी मिलती है जी। डॉक्टर, जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं, आप कई बार मेडिकेशन भी उनको सजेस्ट करते हैं, तो जो मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब करते हैं, क्या एआई भी एलिजिबल होगा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए, और कितना आपको लगता है वो रिस्क फ्री होगा? So basically, being psychologists, we cannot prescribe medications. So we work in respect of the medications in respect with the psychiatrist. So अगर हम AI powered की बात करें, so yes, it can assist, but always a clinician is required in order to have medicines, because there are several risk factors associated with it. So very important for us to note that AI is a tool. It cannot replace human per se. Dr. Saab, very essential to understand AI that it's a tool only. Yeah, so basically वही एक खतरा है। अभी देखिए AI आ गया है और AI को हमें सबसे अच्छे तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज करना है। अब अगला जो आ रहा है वो आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, जो और भी ज्यादा ह्यूमन लाइक हो जाएगा।
अच्छा। फीलिंग्स आनी शुरू हो जाएंगी, अच्छा। इमोशंस आनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत खतरा है कि कहीं वो ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस ना कर दे। तो हमें इंश्योर करना है, बिल्डर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना रहे हैं उनको भी इंश्योर करना है, यूजर्स जो उसको यूज कर रहे हैं और हमारे जैसे शल्य चिकित्सक या डॉक्टर्स जो उसको यूज कर रहे हैं वो इस तरह से यूज करें कि वो हमारी रिप्लेसमेंट ना बने। और एक बात मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि हम एज ह्यूमन बींग्स इवॉल्व करें हैं थ्रू मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो हमारा जो सबसे बड़ा प्रभाव चेंज हुआ है वो हमारे वॉल्यूम ऑफ ब्रेन में हुआ है। अच्छा। 400 ml का ब्रेन अभी 1400 ml का बना ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जो हमारी प्रिमिटिव प्राइमेट्स थे तब से और अब तक हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रेन इसलिए बना क्योंकि हमारे को सोचने की शक्ति, फॉर्मुलेट करने की, कॉग्निटिव बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, एनालाइजिंग शक्ति, वो जितनी ज्यादा होगी ब्रेन के सेल काम करेंगे, ब्रेन बढ़ेगा। अब क्या खतरा है कि कहीं हम इसके ऊपर इतने अधीन ना हो जाएं कि अपना जो सोचने का काम है वो भी इसको दे दें और हमारी जो वो शक्ति है वो कम हो जाए और कहीं हम श्रिंक होने ना शुरू हो जाए। जी बिल्कुल, सच में आपने बेहद ज़रूरी बात कही कि ये एक आने वाला एक खतरा ये हो सकता है, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी भी ज़रूरी है। तो डॉक्टर कैसे, क्या इसके लिए कुछ ऐसे प्रोटोकॉल सेट किए जाएँ, कुछ गाइडलाइन सेट की जाएँ कि लोगों को अवेयर किया जाए हाउ टू यूज़ AI? सो बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर हम एक्सेस में यूज़ करेंगे सो इट लीड्स टू एडिक्शन ओनली। सो हमें थोड़ा सा अपने एजुकेशन सिस्टम पे भी यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है दैट लाइफ स्किल्स शुड बी टॉट इन द स्कूल्स ओनली, सो दैट बच्चों को जब भी कोई प्रॉब्लम आए दे शुड नो कि इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है। कोई भी कहीं पे कुछ स्टक हो रहे हैं, इफ़ दे हैव अ प्रॉब्लम विद सम अथॉरिटी, वहाँ पे उनसे कैसे बात करनी है। कहीं पे कुछ किसी के साथ कोई आर्ग्यूमेंट हो गया है, दे शुड बी नोइंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि कहाँ पे किस चीज़ को कैसे सॉर्ट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है कि डॉक्टर दीक्षा सेठी जो हैं वो टोबैको एडिक्शन जो होती है, लत, उसे छुड़ाने के लिए काम करती हैं और आप कह रहे हैं आने वाले समय में AI एडिक्शन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी तैयारी करनी है। डॉक्टर पवनेंद्र लाल, आज 7वीं 8वीं कक्षा का छात्र जब लीव एप्लीकेशन लिखता है तो वो तो AI टूल का सहारा लेके कर रहा है, तो क्यों उसे नहीं करना चाहिए अगर वो चाहता है ब्रेन का विकास हो? तो बेसिकली ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया क्योंकि ये हमारी अब पैराग्राफ राइटिंग स्किल्स वो कैसे डेवलप होती हैं। थॉट प्रोसेस सोचता है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे को कल स्कूल जाना है, मैंने अपने टीचर को इस तरह से लिखना है, ये सारी जो शक्ति है उसको फॉर्मुलेट करने की वो हमारा ब्रेन देता है। अगर यही मैं चीज़ें अपनी एक किसी टूल से कराना शुरू करूंगा तो ये पूरी जो अपॉर्चुनिटी थी, जो मौका था ये चीज़ सीखने का, पैराग्राफ लिखने का, वो ख़त्म हो जाएगा। तो यही एक रिस्क है कि अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे और हर चीज़ में इसको एक सहारे की तरह लेंगे तो जो हमारी अपनी सुपर इंटेलिजेंस है जिसके लिए मानव जाना जाता है वो ही खतरे पे ना आए। तो बना के इस इंटेलिजेंस के हम उसके अधीन ना हो जाएं और कहीं हम उसके रिप्लेसमेंट ना बन जाएं। अब ड्राइवरलेस कार्स आई हैं, ड्राइवरलेस कार्स चल रही हैं। ड्राइवरलेस कार में सपोज वो आपने टैक्सी और आपने कार बुक कर ली और आप बैठ गए और बाय एनी मिस्टेक कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पेडेस्ट्रियन को इंजरी हो जाती है या हताहत हो जाते हैं, तो उसका किसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? बनाने वाले के ऊपर, रूल देने वाले के ऊपर, कार में बैठे पैसेंजर के ऊपर, या बुक करने वाले के ऊपर, या उस कंट्री के ऊपर। AI को जेल हो सकती है? बिल्कुल, मतलब एक एथिकल और मोरल यूज करना जरूरी है AI का। यहाँ पर जब हम AI के यूसेज की बात कर रहे हैं, इंसान खुद उसका एडिक्ट हो सकता है, तो जब मेंटल हेल्थ को बेटर करने के लिए हम AI यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो तो हमारी मेंटल हेल्थ को और अफेक्ट अगर कर सकता है, तो ऐसे में फिर क्या किया जाए? सो बेसिकली किसी भी चीज़ को बहुत कायदे से इस्तेमाल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर AI को भी यूज़ करना है, जैसे अभी हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे कि अगर एक लीव एप्लीकेशन भी लिखनी है तो दे टेक हेल्प ऑफ ChatGPT एंड अदर मीन्स। सो आई बिलीव फर्दर हमारे जितने भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं जो भी AI पार्ड एप्स बना रहे हैं, सो दे कैन बी सम सर्टेन लिमिटेशंस कि अगर किसी को एप्लीकेशन लिखनी है एंड इफ इट इज़ अ स्टूडेंट तो वो एक एप्लीकेशन पहले लिख के अपलोड करें एंड दे कैन यूज इट फॉर द एडवांसमेंट एंड द इम्प्रूवमेंट्स इन दैट, सो दैट जो उनकी इंटेलिजेंस है, जो क्रिएटिविटी है, वो भी हैम्पर ना हो
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम मेंटल हेल्थ सेगमेंट में बात करें, सो एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, 24/7 अवेलेबल है, आप इमोशनल असिस्टेंस ले सकते हैं कभी भी, कोई भी जजमेंट का कोई आपको वहाँ पे फेयर नहीं है, कोई स्टिग्मा अटैच्ड नहीं है, अर्ली हम एक्सेस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट वी आर एक्सपीरियंसिंग दीज इश्यूज. सो दिस इज हाउ इमोशनली ये चीज़ें अवेलेबल हैं. क्योंकि AI इज अबाउट कलेक्शन ऑफ डेटा, और डॉक्टर लाल अब इतना डिजिटाइजेशन हो रहा है तो भारत तो विश्व का बहुत बड़ा डेटा सेंटर है ही, तो ऐसे में अब इतना डेटा है तो आपको लगता है जो आप प्रिडिक्शन करते हो सिम्टम्स को देख के कि क्या बीमारी है, वहाँ कैसे इसको इस्तेमाल करते हो, डेटा को हम कैसे यूज़ करें? बहुत ही बहुत एवेन्यू से अब डेटा कलेक्ट हो रहा है. जो हॉस्पिटल्स जिनमें ये सारा डिजिटलाइज था उसमें वो डेटा ऑलरेडी है, और अब जिस तरह से आप अपना रिकॉर्ड करते हैं पल्स, बीपी, शुगर लेवल्स, ये सारे किस एज ग्रुप के पेशेंट को किस तरह से आ रहे हैं, किस सिम्टम से वो चीज़ प्रकट होती है, इसको जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स जो इसके जो बेसिक जो इसका मूल मंत्र है जिसके ऊपर ये बनते हैं, वो इसको एनालाइज करके आपको बता पाते हैं कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम आएंगे तो आपको ये करना चाहिए, तो ये इसका करना मतलब चाहिए. डॉक्टर साहब वो दिन दूर नहीं, शायद 2, 4, 5 साल में कि जब आप कहते हैं ना ब्लड रिपोर्ट दिखाओ तो डॉक्टर कहेंगे AI रिपोर्ट दिखाओ. पॉसिबल? वेल, AI रिपोर्ट बेसिकली विल बी जनरेटेड. यस, अगर आप अपने इनपुट्स देंगे तो वो आपको एक किस्म की एनालिसिस आपके बारे में देगा. so many wearables today that I can measure my heartbeat, my blood pressure, sugar. बिल्कुल. ये सारा जो भी डेटा एक वर्ल्ड वाइड वेब में चला गया, और आप जैसे जानते हैं कि हमारे फोन भी हर वक्त सुन ही रहे होते हैं. तो आप एक किसी चीज की बात करें तो उसी चीज की एडवर्टाइजमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं. तो बेसिकली इट्स लिसनिंग ऑल द टाइम. तो वो सारे इनपुट्स लेके बेटरमेंट ऑफ हेल्थ के लिए, बेटरमेंट ऑफ ट्रीटमेंट के लिए जब यूटिलाइज हों तो वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे. अर्ली डायग्नोसिस हो पाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट हो पाएगा. हमें उसको पॉजिटिव के लिए लेना है, हमें उसके जो इल इफेक्ट्स हैं उससे थोड़ा सा सावधान रहना है. मैं एक चीज कहूंगा भावना, हमें लगता है कईयों को शायद कि हर घर परिवार अभी AI से नहीं जुड़ा, लेकिन आप माने ना माने AI हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है. कि जैसे डॉक्टर लाल ने कहा ना, रिकमेंडेशन सिस्टम, आपकी ही डेटा पॉइंट्स पे जब आप खोलते हो तो देखिए वही चीज आएगी. अगर आपने लिखा मैंने दिल्ली से जयपुर जाना है तो आपको फिर उसके फ्लाइट्स और है ना रूट वगैरह सब आ जाएगा, टैक्सी सब मिलेगा. राइट, बिल्कुल. और AI देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्रों में हमारे लिए फायदेमंद साबित हो रहा है, हमारे काम को सरल कर रहा है, लेकिन समझने की ज़रूरत है कि अगर इसका मिसयूज़ हुआ तो ये आगे कितनी क्षति पहुंचा सकता है. अभी डॉक्टर ने बताया कि जो डेटा हमारा सेव्ड है उसमें एज स्पेसिफिक वगैरह, ग्रुप स्पेसिफिक होके भी AI काम करता है. तो ऐसे में अगर मान लीजिए कोई छोटा बच्चा, मान लीजिए जो टीनेजर है, वो AI को यूज़ कर रहा है और वो उससे सजेशन मांग रहा है, AI उसको कैसे वो डिफरेंशिएट करेगी कि इस बच्चे को मुझे क्या सलाह देनी चाहिए, और अगर वो बड़ी उम्र का है तो मैं क्या करूं? तो जैसे कि डेटा ऑलरेडी सेव्ड है, तो जैसे अगर हम नेवर अलोन ऐप की बात करें, सो दैट इज बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड टू 18 to 30 इयर्स ऑफ एज, और ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए डिजाइंड है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट सुसाइड्स एंड अदर रिलेटेड थिंग्स. सो इसका जो मेजर मोटिव था, इट वाज इन ऑर्डर टू गिव देम अर्ली एक्सेसिबिलिटी टू दी whenever they need some emotional support. तो अगर हम बात करें AI के थ्रू स्टूडेंट्स को या फिर ओल्ड एज पर्सन्स को डिफरेंशिएट करने की, सो हमें सही प्रॉम्प्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो जब हम पर्टिकुलर एवरी पर्सन नीड्स टू लर्न कि हम कैसे प्रॉम्प्ट्स डाल के कैसे एक राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं. सो एवरी पर्सन नीड्स टू टॉट दिस, स्पेशली फ्रॉम द स्कूल्स ओनली. सो नाउ दे शुड बी टॉट कि कैसे किस चीज़ का कैसे. तो मतलब मैं अगर AI से सवाल पूछती हूँ, मान लीजिए मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, तो मैं AI को बोलूँगी कि मेरी उम्र 16 साल है, मैं एक लड़की हूँ, मैं दिल्ली मेट्रो सिटी में रहती हूँ और आज मैं बहुत अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मेरी अपने दोस्त से लड़ाई हो गई है, तो मेरी
सहायता करें, मुझे ये प्रॉम्प्ट करना होगा। यस यू कैन। Okay. और इससे भी हम कंसाइजली कर सकते हैं, फीमेल विद दिस एज फीलिंग नॉट गुड टुडे Okay. बिकॉज ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। Okay. सो आपको क्विकली एक आंसर मिल जाएगा हमारी ही भाषा में। यस जी। कि आप ऐसा फील कर सकते हैं, दैट विल बी फॉलोइंग कि आप इस टाइम पे ऐसा क्या करें जिससे कि आप सुरक्षित जी। और अच्छा महसूस लेकिन ये भी करें। बहुत ज़रूरी है कि जो एआई बना रहे हैं प्रोडक्ट और टूल, वो ये बात समझें कि प्रिलिमिनरी असेसमेंट तो शायद एआई कर दे, लेकिन एक हद के बाद लक्षण के आधार पर, चर्चा के आधार पर एआई रेफर भी करे कि आप डॉक्टर की सहायता लें। ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, चलते चलते जी। क्या भविष्य है एआई का, क्या हो सकता है आने वाले समय में, किन बातों को लेकर अवेयर हैं? एआई के तो अब एआई तो इज अ बिग पावर नाउ। Yes. वी हैव टू ऑप्टिमाइज, हमारे को इसका फुल पोटेंशियल सीख करना है। Yes. हमारे डायग्नोसिस में, हमारे अर्ली ट्रीटमेंट में, खासकर कैंसर्स में, Okay. जिसमें लक्षण जब छोटे छोटे आते हैं और उनको लोग इग्नोर करते हैं, जब वो सारी चीज़ों का एनालिसिस होता है, कुछ डेटा पॉइंट्स हैं जिनके डालने से इंफॉर्मेशन हमें जल्दी मिलती है और हम अर्ली डिटेक्शन डिजीज़ का कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस को हमें साथ लेते हुए अपने ट्रीटमेंट को बेटर और अच्छा बनाना है। इसकी ओर हमारे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम जा ही रहे हैं और बहुत तेज़ी से जाएंगे। बस सावधान इतना रहना है कि डॉक्टर और सर्जन रिप्लेस नहीं होने हैं, जी, वो अपनी जगह पे रहने हैं। ये कॉशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक खतरा है जब हम ओवर डिपेंडेंस किसी भी चीज़ पे करेंगे, हमें ओवर इंडल्जेंस नहीं जी, करना। तो बहुत ज़रूरी है कि एआई एक टेक्नोलॉजी है। वी ऑल रिमेंबर दैट टेक्नोलॉजी इज अ फोर्स मल्टीप्लायर, इट नीड्स टू बी डेमोक्रेटाइज्ड, और सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, यानी सबके सुख के लिए हो, सबके भले के लिए हो। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने मानव विजन दिया है, तो आशा करते हैं कि एआई आने वाले समय में मानवता के हित के लिए, कल्याण के लिए ही यूज़ होगी। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर पवनेंद्र लाल आपका, so much. डॉक्टर दीक्षा सेठी Thank आपका you बहुत so बहुत much. आभार। थैंक यू। थैंक यू।